हमारे साथ शिवेश राम जी हैं। पहले तो सर आपको ढेरों बधाई। बीजेपी सासाराम से आपको अपना प्रत्याशी बनाई है, कितने तैयार हैं? बिल्कुल, हम संगठन के आदमी हैं और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नेतृत्व को, बिहार के नेतृत्व माननीय सम्राट जी हों और केंद्रीय नेतृत्व माननीय जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ इस काबिल समझा, एक छोटे कार्यकर्ता को इस काबिल समझा कि मुझे सासाराम ऐसे जो एक ऐतिहासिक सीट है, बाबू जगजीवन राम माननीय मुनीलाल जी का सीट रहा है, वैसे सीट पर मुझे प्रत्याशी बनाया है। एक छोटे से कार्यकर्ता, मैं बहुत अपने को बड़ा नहीं समझता हूँ, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि उस सीट पर मुझे। उम्मीद थी कि आपको मौका मिलेगा? देखिए, इस पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ मिलता है। यह है कि अपने धैर्य के साथ इस पार्टी के साथ जो लोग लगे रहते हैं उनको ज़रूर इस पार्टी में ध्यान रहता है। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार में करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में जो काम किया है इस देश के गरीब गुरबा जनता के लिए और ख़ासकर जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए जो काम किया, इस पूरे देश में काफ़ी उत्साह है और 400 पार इस बार निश्चित रूप से जाएंगे। और बिहार में जो 40 सीटें हैं, 40 सीट हम जीतने वाले हैं। और मेरा जो लक्ष्य रहेगा, जो भी अगर जनता की वहाँ आशीर्वाद मिलता है, तो मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ा काम किया था वहाँ, करमचट परियोजना जो बनी थी, जो हर किसान और मजदूर का रहता है कि मजदूर का हाथ में काम हो और किसानों को खेत में पानी हो। तो करमचट परियोजना जो दुर्गावती जलाशय योजना थी, बहुत सालों से लंबित थी, उसको मेरे पिताजी ने उसको काम को पूर्ण करवाया था। और अभी भी हमारे क्षेत्र में पानी की थोड़ी दिक्कत होती है, तो एक कदवन जलाशय योजना है जो इंदपुरी जलाशय योजना के नाम से जाना जा रहा है, जो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि उस काम को पूरा करें और सासाराम ही नहीं अपितु पूरे शाहाबाद और मगध क्षेत्र में उसकी पानी की कोई कमी ना रहे। मेरा सबसे पहला लक्ष्य ये होगा कि उसी पर मैं ध्यान दूंगा। हमें जो जानकारी है कि आपके पिताजी सासाराम से सांसद रह चुके हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे एनडीए के समय, और वहीं आप भी बिहार बीजेपी में कई पदों पर रहे, तो संगठन का आपको तो लंबा अनुभव है, थोड़ा इन सब के बारे में जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत नीचे से आए हैं। मैं सासाराम के ही एक छोटकी चनारी है, वहाँ के पंचायत से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। फिर शिवसागर प्रखंड के जो प्रखंड था वहाँ के मैं कार्य समिति में रहा, फिर सासाराम जो ज़िला है उस कार्य समिति में रहा, उसके बाद पटना में आया, फिर दिल्ली गया और फिर अभी पार्टी का महामंत्री का दायित्व है मेरे जिम्मे। लगभग 8-9 ज़िले का मैं काम देख रहा हूँ वर्तमान में, पार्टी का महामंत्री हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोग पार्टी के फोकस्ड हैं एकदम, कि पार्टी के जो नीचे काम करना है, अपने पार्टी को नीचे बूथ स्तर तक काम को ले जाना है, उस पर हम लोग काम करते हैं और 24/7 काम करने वाले पार्टी है ये। आप अपना थोड़ा जो आपका आपकी किस पदों पर रहे, आप पूर्व विधायक भी हो, सब बारे में जानना जी जी, मैं अभी वर्तमान में प्रदेश का महामंत्री हूँ। इससे पूर्व में मैं पार्टी का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का मंत्री रहा। उससे उसी बीच में मैं 2010 से 2015 तक अज्ञाओं जो काफ़ी कठिन क्षेत्र है, माले का क्षेत्र है, वहाँ मैं पार्टी ने मुझे विश्वास में लिया और टिकट दिया, मैंने चुनाव जीता वहाँ से। उससे पूर्व में मैं युवा मोर्चा में लगातार काम किया। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मुझे काम करने का अनुभव है। मेरा किशन रेड्डी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, तेलंगाना से हैं, उनके साथ मुझे युवा मोर्चा में काम करने का अनुभव हुआ। माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष थे तो उनके टीम में मैंने काम किया और जब प्रदेश का अध्यक्ष रहे तो उनके साथ में पार्टी के उपाध्यक्ष का काम किया। उधर सासाराम सीट महागठबंधन में किसके खाते में जाएगा ये अभी तय नहीं है। वैसे कांग्रेस से मीरा कुमार वहाँ चुनाव लड़ती रही हैं, तो क्या लगता है कि महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा वो आपको चुनौती दे पाएगा? देखिए, हम लोग संगठन वाले लोग हैं, वो किसी की चुनौती, हमको खुद अपना जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो खुद अपना पेपर लिखेंगे, दूसरे को क्यों देखेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच में हैं, तो हम अपनी कामों को जनता के बीच में पहुँचाएं। सामने से जो लड़े उसमें तो कोई ना कोई लड़ेंगे ही, तो मैं उस पर क्यों जाऊं फोकस करूं। मैं अपने काम को फोकस करूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जी जो काम किए हैं, जो बिहार में हमारी सरकार ने काम किया है, बिहार में लगातार 2005 से हमारी सरकार ने काम किया है और 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता के लिए काम किया है, और मैं बिल्कुल याद करूंगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ज़मीन पर उतार रहे हैं। जो भी सपना देखा था हमारे पूर्वज जो
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके सपनों को नरेंद्र भाई मोदी ज़मीन पर उतार रहे हैं और हमको उन्हीं के बीच में जाकर काम करना, और जनता में काफ़ी उत्साह है। मुझे सामने कौन लड़ेगा उसमें मुझे नहीं ध्यान देना है, मुझे अपने पर ध्यान देना है कि हम अपने कामों को किस तरह से जनता के बीच में पहुँचाने का काम करें। आखिरी सवाल, छेदी पासवान जी सांसद हैं, इस बार वो नहीं लड़ेंगे, आप लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो क्या आप चाहेंगे कि उनका भी सहयोग मिले आपको? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे सभी लोग आएँ और देश के निर्माण में, बिहार के निर्माण में सबकी भागीदारी हो, क्योंकि हम किसी को ठगने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, और मेरा स्वागत है कि देश के विकास में सब लोग जुड़े, और छेदी पासवान जी का मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद मिलेगा मुझे। क्या चाहते हैं कि नीतीश जी आके आपके लिए वहाँ कैंपेनिंग करें? बिल्कुल, उनको करना ही है, हमारे मुख्यमंत्री हैं तो वो निश्चित रूप से आएंगे, और उनका पिताजी से काफ़ी अच्छे संबंध रहे उनके, तो वो हमेशा रहे हैं सासाराम में, कैमूर भभुआ में आए हैं, पिताजी के कैंपेनिंग में हमेशा लगातार आके प्रचार किए। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए शिवेश राम। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, पटना।